बाद में चले जाएं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे। क्रमबद्ध पर्याय के विषय में गुरुदेव श्री के प्रवचन और उनके बोलों का संकलन है। उसमें अपनी स्वाध्याय चल रही थी कि ज्ञान की अस्थि में विकार की नास्ति। इसमें अपने 2 पैराग्राफ की चर्चा हो गई थी। मूल बात इसमें ये कही कि जिसके पुरुषार्थ का प्रवाह ज्ञान की ओर ढल गया है उसके पुरुषार्थ का प्रवाह विकार की ओर से रुक गया है, तो उसे क्षण क्षण में विकार का नाश ही होता है। यानी साधक दशा में जो जो विकार की वृत्ति उठती है वह ज्ञान में ज्ञात होकर छूट जाती है। इसका विशेष विश्लेषण अपने इस पैराग्राफ में नीचे आया कि ज्ञान चेतने वाला है, अर्थात वह ज्ञान सदा चेतता नाम जागृत रहता है। जो वृत्ति आती है उसे ज्ञान द्वारा पकड़कर एकदम तोड़ डालता है। हाँ, ज्ञान अपने ज्ञान स्वरूपता में जागृत है और विकार से भिन्नता की भेद ज्ञान की धारा निरंतर बह रही है। हाँ, तो बस वो राग यद्यपि कि अभी अस्थिरता है तो राग की वृत्ति उठती है, उस राग की वृत्ति को राग जानता हुआ ये ज्ञान द्वारा पकड़कर एकदम तोड़ डालता है ना। इसका यानी अर्थ ये है कि राग को राग जानता है, राग को आप रूप नहीं जानता। ऐसा जानने से वो राग की वृत्ति तो स्वयं शांत होनी ही है, उस समय अगला होगा अगली होगी, लेकिन वह राग से भिन्न रहता राग को जानकर उसे तोड़ डालता है, यानी अपने ज्ञान स्वभाव की धारा में ही जुड़ा रहता है। तो पर्याय पर्याय में ज्ञान सामर्थ्य बढ़ता ही जाता है, यानी निरंतर उसकी ज्ञान की सामर्थ्य बढ़ती जा रही है। उसके मोक्ष मार्ग में उसका परिणमन निरंतर बढ़ता जा रहा है। एक भी वृत्ति को कभी भी मोक्ष मार्ग रूप से जो स्वीकार नहीं करता, तोड़ डालता है का अर्थ ये हुए, मोक्ष मार्ग रूप स्वीकार नहीं करता। तो अशुभ भाव रूप जो खाने भोगने कमाने के भाव हैं उनको तो क्यों करके मोक्ष मार्ग रूप स्वीकार करेगा, उनकी तो बात ही नहीं है। लेकिन जो देव गुरु शास्त्र के प्रति भक्ति, जीवों के प्रति दया आदि का अहिंसा संबंधी परिणाम भी जो प्रवृत्ति में उठ आता है, उस उठ आने वाले व्रतादि के परिणाम को, दया दान आदि के विकल्प को, भक्ति पूजा के राग को कभी मोक्ष मार्ग रूप स्वीकार नहीं करता, इसलिए तोड़ डालता है। और अज्ञानी उसे मोक्ष मार्ग रूप मानता है, धर्म रूप मानता है, तो वह उसे तोड़ नहीं पाता। और ज्ञानी इस प्रकार तोड़ता है कि एक भी वृत्ति को कभी भी मोक्ष मार्ग रूप से जो स्वीकार नहीं करता,
ऐसा भेद ज्ञान, वो राग वर्त रहा है तो राग राग में वर्त रहा है और ज्ञान ज्ञान में वर्त रहा है, और वर्तता हुआ चेतता जागृत ज्ञान ज्ञान को ज्ञान रूप से और राग को राग रूप से भिन्न भिन्न जानता हुआ, ऐसा भेद ज्ञान वृत्तियों को तोड़ते तोड़ते, वृत्ति नाम रागादि भाव, रागादि को तोड़ते तोड़ते स्वरूप की एकाग्रता बढ़ाते बढ़ाते मोक्ष मार्ग पूर्ण करके मोक्ष रूप परिणम जाता है। ये मार्ग है, मार्ग में इस रीति से प्रवर्तन है और ऐसे प्रवर्तन द्वारा पूर्णता की प्राप्ति। ऐसे पूरे ज्ञान स्वभाव सामर्थ्य का ये जो बढ़ता जाता है, अपनी सामर्थ्य बढ़ती जाती है, रागादि वृत्तियां मिटती जाती हैं, इसका नहीं, अपना पूर्ण ज्ञान स्वभाव जो त्रिकाल ऐसे का ऐसा विद्यमान है, उसकी अनंती सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य की स्वीकारता का जोर, उसका जोर जिसे प्रतीति में बैठा है, वो मार्ग ऐसा होता है, वो ख्याल में आया है, लेकिन जिसके आलम्बन से वो मार्ग में प्रवृत्ति है, जिसमें उसकी आप रूपता की प्रतीति है, वह तो संपूर्ण ज्ञान स्वभाव का सामर्थ्य स्वरूप अखंड अभेद पिंड है। उस अखंड का जिसको प्रतीति में जोर बरतता है, उसे अल्प काल में मोक्ष ही है, क्योंकि मोक्ष का मूल भेद ज्ञान ही है। भेद ज्ञान द्वारा ही वह मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, उसी में मोक्ष मार्ग का परिणमन होता है और उसी के द्वारा पूर्णता होती है। राग को जानकर राग से भिन्न रहने वाला ज्ञान, ये भेद ज्ञान की परिभाषा आया ना, मोक्ष का मूल भेद ज्ञान ही है, तो भेद ज्ञान की परिभाषा कर दी कि राग को जानकर राग से भिन्न रहने वाला ज्ञान मोक्ष को पाता है, और राग को जानते हुए राग में रुक जाने वाला ज्ञान बंधता है। राग को जानता कैसे है अज्ञानी के? वेदता हुआ है, वो राग को राग नहीं जानता, राग का वेदन है, उसमें किसी राग को हे रूप, किसी को उपादेय रूप करता हुआ, किसी में स्वयपना, किसी में परपना करता है। जिसमें हेता है उसमें परपना है, और जिसमें उपादेयता है उसमें इसको स्वयपना है। तो ऐसे अज्ञानी राग को जानते हुए, माने जानने पर कैसा जानता है कि वेदता है, उसको वेदता है, और वेदता हुआ उसमें ही रुकता है कि ये मैं हूँ। इस प्रकार वह ज्ञान नाम वह आत्मा बंधता है। और है देखो, ये जो पीछे भेद ज्ञान की बात करी ना, मोक्ष का मूल भेद ज्ञान ही है। राग को जानकर राग से भिन्न रहने वाला ज्ञान, इसका नाम भेद ज्ञान। अब आगे देखो, इसको प्रज्ञा छेनी कहा अगले पैराग्राफ में, कि ज्ञानी को प्रज्ञा छेनी का जोर है कि यह वृत्तियां तो क्षण क्षण में चली ही जाती हैं, और वृत्ति रहित मेरा ज्ञान बढ़ता ही जाता है। ये प्रज्ञा छेनी का जोर है। प्रज्ञा छेनी शब्द लिया, उसी को भेद ज्ञान कहा, उसी को राग जानने वाला ज्ञान कहा, तो कहते हैं उसी को जागृत ज्ञान कहा। अभी अपन ने पढ़ा ना पीछे, जागृत ज्ञान है, सदा चेतता है, जागृत है, वह राग को तोड़ डालता है, नाम राग को राग जानता है, राग से भिन्न रहने वाला भेद ज्ञान रूप परिणमन है, उसको कहा प्रज्ञा छेनी। तो प्रज्ञा छेनी का जोर, यानी काय का जोर? भेद ज्ञान का जोर, भिन्नता के भाव भाषण का जोर,
अपने स्वरूप को स्वरूप रूप और राग को पर रूप जानने का और मानने का जोर, वह जोर क्या कैसे काम करता है कि यह वृत्तियां तो क्षण क्षण में चली ही जाती हैं और वृत्ति रहित नाम राग रहित मेरा ज्ञान बढ़ता ही जाता है। ज्ञान बढ़ता जाता है माने मेरे स्वरूप का आलम्बन बढ़ता जाता है। ज्ञान बढ़ता जाता है का अर्थ स्वरूप का आलम्बन बढ़ता जाता है। ज्ञान बढ़ने का क्षय उपशम ज्ञान बढ़ने की बात नहीं कही और ज्ञान स्वभाव के बढ़ने की बात भी नहीं कही, वो भी परिपूर्ण ही है। तो आलम्बन बढ़ता जाता है और हाँ, तो ज्ञान बढ़ता जाता है माने स्वरूप स्थिरता बढ़ती जाती है, स्वरूप का आलम्बन बढ़ता जाता है। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि अरे मेरे ज्ञान में यह वृत्ति नाम राग हुआ, उससे वृत्ति के साथ मेरा ज्ञान भी चला जा रहा है। अब ये भेद ज्ञान का कमाल बताना है यहाँ कि भेद ज्ञान माने राग से भिन्न अपने ज्ञान को ज्ञान रूप जानने वाला ज्ञान, वो भेद ज्ञान है। वो जानता है कि वृत्ति तो उठती है और जाती है, वो मेरा स्वरूप नहीं, मुझ में नहीं, मेरे से होता नहीं। वह ज्ञान में विषय बनता है और चला जाता है, लेकिन इसको उस भेद ज्ञान के जोर में स्वरूप का आलम्बन बढ़ता जाता है। अज्ञानी को लगता है कि ये राग हुआ तो राग के साथ मेरा ज्ञान चला गया। क्यों कि उसने वो जो अपना त्रैकालिक ध्रुव रूप से रहने वाला ज्ञान स्वभाव, उसको तो उसने स्वीकार किया नहीं है। वो बरतते हुए वर्तमान ज्ञान और उस ज्ञान में वेदन में आता राग, बस इतने को ही आत्मा मानता है ना। उसकी स्थिति क्या चल रही है कि वर्तमान में वर्तता ज्ञान का जो कुछ विकास है वो ज्ञान का परिणाम और उसमें वेदन में आता हुआ राग, बस ये ज्ञान है। ये ज्ञान है, ये ज्ञान है माने ये मैं हूँ। अब ये मैं हूँ तो राग जाता है तो लगता है ज्ञान भी गया। ये चर्चा कहाँ आई कि 14 कलशों में जो आए ना पशु वाले, वहाँ ये चर्चा आती है कि ये राग का ही वेदन करता है, यानी गे से ज्ञान मानता है और गे के ज्ञान को ज्ञान मानता है, ज्ञान के ज्ञान को ज्ञान नहीं मानता, गे के ज्ञान को ज्ञान मानता है। तो गे के नष्ट होने पर ज्ञान नष्ट हो गया। वहाँ आई ये चर्चा स्यादवाद अधिकार 14 कलश पशु वाले। देखो अज्ञानी को राग वृत्ति शब्द यहाँ राग के लिए ही है। पीछे से आई ना बात, देखो पिछले पैराग्राफ में भी आई थी। जो वृत्ति आती है उसे ज्ञान द्वारा पकड़कर एकदम तोड़ डालता है। वृत्ति शब्द से यहाँ राग कहा जा रहा है। राग की वृत्ति, राग की, द्वेष की, कषाय की, मंद की, तीव्र की वृत्ति है ना। मंद कषाय की यहाँ प्रमुखता है, उसे वह मोक्ष मार्ग नहीं मानता है। अब उसी वृत्ति शब्द से राग कहा। अज्ञानी को राग और ज्ञान के बीच अभेद बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है, वह मिथ्या ज्ञान है। फिर सेमीकोलन आया, यानी अज्ञानी की बात बताई। अब ज्ञानी की कहते हैं, ज्ञानी ने प्रज्ञा छेनी द्वारा राग और ज्ञान को भिन्न पहचाना है। भिन्न पहचाना है वह सम्यक ज्ञान है। जो भिन्न पहचान लेना ही सम्यक ज्ञान है, और ये सम्यक ज्ञान ही केवल ज्ञान को लाता है। ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है और ज्ञान ही मोक्ष है। ज्ञान कैसे, अब यहाँ ज्ञान की कितनी बात आई देखो। ज्ञान स्वभाव त्रिकाली ध्रुव स्वरूप वस्तु, उस ज्ञान में एकत्व करता हुआ जो ज्ञान नाम भेद ज्ञान, वो भेद ज्ञान उपाय है।
और भेद ज्ञान ही मोक्ष है। हाँ, क्योंकि भेद ज्ञान पूर्वक ही मोक्ष की प्राप्ति है। ज्ञान की ज्ञान में प्रतिष्ठा हो जाए, है ना। ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। ज्ञान शब्द से दो बात आती है। आत्मा भी कहते हैं, और आत्मा को पहचानता, जानता, स्वीकारता जो भेद ज्ञान है उसे भी ज्ञान कहा, सम्यक ज्ञान। तो ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है, ज्ञान ही मोक्ष है। जो सम्यक ज्ञान साधक पद दशा रूप था, वही सम्यक ज्ञान बढ़कर साध्य दशा रूप होता है। देखो, सम्यक ज्ञान कहो, भावशुद्ध ज्ञान कहो, वही बढ़कर केवल ज्ञान रूप होता है। साध्य दशा यानी केवल ज्ञान, तो वही सम्यक ज्ञान बढ़कर, वही पर जोर है। अभी कोई कहे कि ये वर्तता मति शुद्ध ज्ञान है, जिसे आगम में कुमति कुश्रुत कहा, वो कुमति कुश्रुत बढ़कर के क्या होगा कि कुमति कुश्रुत ही रहेगा, बढ़े के घटे, और वो बढ़ता घटता ही है। लेकिन जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, वो बढ़कर साध दशा रूप नाम केवल ज्ञान भाव को प्राप्त होता है। इस प्रकार निर्णय क्या निकला कि ज्ञान ही साधक साध्य है। आता है भेद ज्ञान, यहां ज्ञान का अर्थ है भेद ज्ञान, क्योंकि साधक की भूमिका का जन्म होते ही वो भेद ज्ञान के द्वारा ही उसका जन्म हुआ, और साध दशा तक वह भेद ज्ञान निरंतर वर्तता है। आता नहीं है भेद ज्ञान कब तक भाना, जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए। तो वो साध्य भाव है, और साधक भाव तो भेद ज्ञान ही साधक साध्य है, वही साधक पने को में चलाता है, चलता है, और उसी से साध्य दशा की प्राप्ति होती है। तो कोई बहुत गजब की बातें हैं इसमें, सामान्य चर्चा नहीं है, गंभीर चर्चा है। देखो, आत्मा को अपने मोक्ष के लिए अपने गुण के साथ संबंध होगा या कि परद्रव्यों के साथ होगा, प्रश्नवाचक है, विचार के लिए रखी बात। कि भाई मोक्ष नाम की जो साध्य दशा है, मोक्ष किसे कहते हैं कि आत्मा के परिपूर्ण लाभ को मोक्ष कहते हैं, है ना। तो आत्मा का परिपूर्ण लाभ, उसका संबंध अपने गुणों से होगा कि परद्रव्यों के गुणों से होगा, लॉजिक। तो अपने गुणों से होगा, तो अपने गुणों के साथ संबंध रखने से वह साध्य भाव प्रगटेगा कि पर के गुणों के साथ संबंध रखने से प्रगटेगा। इसलिए कहा आत्मा को अपने मोक्ष के लिए अपने गुण के साथ संबंध होगा या कि परद्रव्यों के साथ होगा। आत्मा को अपने ज्ञान के साथ ही संबंध है, पर द्रव्य के साथ आत्मा के मोक्ष का संबंध नहीं है। तो फिर कौन सा संबंध है? आत्मा की परिणति में वर्तती संसार दशा का संबंध पर द्रव्यों में निमित्त रूप, पर द्रव्यों का संबंध निमित्त रूप है। आत्मा पर से तो पृथक है ही, परंतु यहां तो इस मोक्ष की उपाय रूप साधक दशा का चर्चा करते हैं, तो यहां तो विकार से भी पृथक ऐसा अंतर में भेद ज्ञान कराते हैं। विकार से भी पृथक, यानी विकार के काल में भी, विकार के वेदन के काल में भी ज्ञानी को ज्ञान और विकार की भिन्नता का निरंतर भान रहता है। अपने को लगेगा कि ये तो बिल्कुल मानो राग में ही मशगूल हो गया हो। हाँ, यानी अपन दोनों तरह से देख सकते हैं कि जब भगवान के पंच कल्याणक का प्रसंग हो, सौ धर्म इंद्र ज्ञानी धर्मात्मा,
एक भवावतारी, वो उनके जन्म कल्याणक में जब तांडव नृत्य करे तो ऐसा लगे कि ये तो मानो भक्ति में, यानी भक्ति का वो कोई उत्कृष्ट प्रकार है। तो भक्ति में वो इतना मशगूल हो गया है लगेगा, लेकिन उस समय भी वह उस भक्ति की वृत्ति से भिन्न वर्तता है। और कभी वो तो सौधर्मेंद्र की बात करी, अब नरेंद्र की करो तो वो युद्ध की भूमि पर युद्ध में चक्र चलाते हुए भी उस समय भी उस द्वेष रूप भाव से भिन्न वर्तता है और उसका मोक्ष मार्ग चल रहा है। अद्भुत बात है। ये सारा का सारा सिस्टम, यानी मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन और उसके फल की प्राप्ति तक का सारा सिस्टम इस भेद ज्ञान पर आधारित है। ये पूरी चर्चा का सारभूत भाव ये है। पूरी चर्चा आई ना, इसका सारभूत भाव ये है। वो साधक दशा उसकी निरंतर चल रही है। बाधक भाव उत्पन्न होते हैं, पर बाधक भावों को वह भेद ज्ञान की जोर से, भेद ज्ञान की रीति से, भेद ज्ञान वाली पद्धति से उस राग से भिन्न रहता हुआ उस राग को तोड़ देता है, ऐसे मिटता है। अपन कहते हैं राग घटाओ, राग घटाओ, राग ऐसे नहीं घटता है। राग में बैठे बैठे राग नहीं घटेगा। राग से भिन्न वीतराग स्वरूप का आलम्बन मात्र राग के मिटने का कारण है। एक समय का आलम्बन भी उस समय राग की वृत्ति को रोक देता है। ये भेद ज्ञान की पूरी चर्चा इस एक समझो 1.5 पेज करीब है, ये 1.5 पौने 2 पेज इसमें चर्चा आई है। ये देखो, कहते हैं विकार से आत्मा का भेद करना वही विकार के नाश का उपाय है। वही कहकर के अन्य कोई उपाय नहीं है, ये बात यहां पर कही। वही कहा ना, तो वही कहने से वह ही माने अन्य नहीं। तो एक विकार नाम राग, राग और आत्मा की जुदाई का भान, भिन्नता का भेद ज्ञान या भाव भाषण भिन्नता का, वही विकार के नाश का उपाय है। बाकी राग घटाते घटाते राग मिट जाएगा, ये भ्रांति है। क्यों कि राग का ऐसा स्वरूप है कि वह घटता बढ़ता रहना उसका स्वरूप है, एक सा रहता नहीं, उसका स्वरूप है ऐसा। यानी अपने को आश्चर्य भले लगता हो कि कसाई सुबह 8 बजे से लेके शाम तक कसाई पने का ही कार्य करता हो, तो भी उसका कषाय भाव कईयों बार मंद हो जाता है। और कोई 6 घंटे भगवान के दरबार में बैठ कर के उनके गुणानुवाद करते रुकता ना हो, उसकी कसाय अनेकों बार तीव्र हो जाए। क्योंकि राग अथवा उसे कषाय कहो, उसका स्वरूप ही ऐसा है। वो उसके मिटाने का उपाय तो उससे भिन्न जो अपना ज्ञान स्वभाव है उसका आलम्बन लेना। तो उसका आलम्बन कैसे होगा कि भिन्नता के भान बिना नहीं होगा। राग में आत्मा की स्थापना करके बैठे हैं अनादि से, तो राग में आत्मा की स्थापना करी है, अब राग से भिन्न होके बताओ। तो राग से भिन्न ही मैं त्रिकाल ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय करने पर एक बोल आता है गुरुदेव का, अपन ने कई बार याद किया, राग लंगड़ा हो जाता है। इतने विकल्पात्मक निर्णय में राग लंगड़ा हो जाता
राग और ज्ञान की भिन्नता का विकल्पात्मक निर्णय, परलक्षी निर्णय, अरे शास्त्र से उधार लिए ज्ञान द्वारा किया निर्णय, पर निर्णय अपना, भले वो बात अपन ने उधार सीखी है। तो ऐसा होता है ना व्यापार में ऐसा होता है कि उधार लेकर भले व्यापार शुरू करे, पर पूंजी बनाए तो सफल व्यापारी, और उधारी पे उधारी बढ़ाए तो महा असफल व्यापारी, फिर उसका तो दिवाला ही निकलता है। तो तरकीब है व्यापार में, ऐसी तरकीब है कि उधार लेकर व्यापार शुरू करो, लेकिन अपनी पूंजी बना लो, अलग ही रखता है तो तुम सफल व्यापारी। ऐसा ही शास्त्र से, ज्ञानियों के उपदेश से, आचार्य भगवंतों की देशना से उधार लेकर भी अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय कर लो, लेकिन निर्णय करके उसको अनुभव प्रमाण करके स्वरूप का आलम्बन लेके अपनी पूंजी बना लो। अपनी पूंजी बनाओगे तो सफलता से तुम पूंजीपति हो जाओगे, नाम केवल ज्ञानी हो जाओगे। और नहीं तो उधार में तो डूब नहीं है धंधा, उधार वाले का धंधा डूबे बिना रहता नहीं। तो क्या उधार से तो धंधा करने की तरकीब है, सरकार भी कहती है, पर सरकार जो कहती है कि उधार लेकर शुरू करो पर अपनी पूंजी बनाओ, हमारा भी चुकाओ तुम भी बनाओ। ये है देखो उधार के का ये अपना शास्त्र ज्ञान है, उधार का है, लेकिन उधार का उधार ही चलाना है क्या कि नहीं, उसमें से उधार लिया है तो विकल्पात्मक अपना निर्णय करके अपने स्वरूप का आप आलम्बन ले लो तो वीतरागता की पूंजी बनेगी। राग की क्रिया मेरे स्वभाव में नहीं, विकार से आत्मा का भेद करना। ये चर्चा मैंने क्यों कही, मेरे पास एक फोन आया था कि ये आप शास्त्र के ज्ञान को उधार का ज्ञान क्यों कहा, ऐसा एक फोन आया था, इसलिए बात की। राग की क्रिया मेरे स्वभाव में नहीं है, ऐसे स्वभाव सामर्थ्य का सम्यक ज्ञान द्वारा स्वीकार किया, वहाँ विकार का ज्ञाता ही हो गया। अब वो विकार का ज्ञाता हुआ जो विकार को वेदते आया है अनादि से, वो ज्ञान और विकार में जुदाई का उसको मालूम नहीं है, तो वो विकार का ज्ञाता नहीं है। और जो विकार को अपने ज्ञान स्वभाव से भिन्न जानता है और अपनी स्वभाव की सामर्थ्य का अपने सम्यक ज्ञान द्वारा स्वीकार करता है, वह विकार का ज्ञाता ही हो गया। अब इसका दृष्टांत देते हैं कि जैसे पर्वत में बिजली पड़ने से दरार पड़ जाती है, बड़ा पर्वत हो और बिजली गिरे उसके ऊपर तो दरार पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रज्ञा रूपी छेनी पड़ने पर, गिरने पर स्वभाव और विभाव के बीच दरार पाड़कर ज्ञान स्वयं में ढला। अनादि का विपरीत परिणमन था, वह रुककर अब स्वभाव सन्मुख का परिणमन शुरू हुआ। कहते हैं देखो, अहो इसमें स्वभाव का अनंत पुरुषार्थ है। लो एक स्वभाव तरफ ढलने में, अब कहते हैं ढलना तो हम भी चाहते हैं, क्यों? तो ढलना क्यों संभव नहीं हो रहा कि ढलने में रुकावट क्या है कि राग से भिन्न होकर स्वभाव की ओर ढलता है ज्ञान, और राग में ही ज्ञान मान के बैठा हो या राग में ही आत्मा मानकर बैठा है, तो फिर कैसे ढलेगा? ये वाली बात है। माना है ना, माना है। तो राग से भिन्नता का पहले निर्णय करना, वो अभी याद किया था, राग लंगड़ा हो जाता है,
और लंगड़े राग लंगड़ा हो गया, अर्थ ये कि मैं भिन्न हूँ, राग भिन्न है, ऐसे निर्णय में अपने भिन्न स्वभाव की ओर ढल जाने से वो राग रुक जाता है। तो कहा अनादि का विपरीत परिणमन था, वह रुककर अब स्वभाव सन्मुख का परिणमन शुरू हुआ। कहते हैं इसमें स्वभाव का अनंत पुरुषार्थ है। जो बात आई थी ना कि क्रमबद्ध पर्याय के, हाँ, उसमें पुरुषार्थ कहाँ आया कि लो वहाँ पुरुषार्थ आया। 18वां बोल है, देखो, ऐसा निर्णय करने वाला कौन। ये अपन ने पढ़ा, ये 1946 अगस्त के अंक में छपा हुआ अंश था। अब देखो ऐसा निर्णय वाला कौन, यहाँ प्रश्न रखा कि यहाँ कोई पूछता है कि जीव को क्रोध क्रमबद्ध होने वाला था इसलिए हुआ साहेब, क्रमबद्ध में होना था क्रोध इसलिए हुआ है, हम क्या करें। ऐसा कोई का प्रश्न हो, क्रोध हो, लोभ का परिणाम हो, मान का परिणाम हो, कोई हिंसा का परिणाम हो, वो क्रोध पर से पूछा, कोई भी जाति का हो। तो जीव को जब क्रोध क्रमबद्ध होने वाला था, अब क्रमबद्ध तो होता ही है, आप ही कह रहे हो, तो इसलिए हुआ। तो समाधान कि ये क्रोध होने वाला था, वह हुआ, ऐसा निर्णय करने वाला कौन है भाई साहब, बोलो। उसके प्रश्न में प्रति प्रश्न करके जवाब दे दिया। अब यहां रख लो, जीव को विकार क्रमबद्ध में होने वाला था इसलिए हुआ, जीव को मिथ्यात्व क्रमबद्ध में चलने वाला था इसलिए चल रहा है, ऐसा रखा। तो कहते हैं कि तुम जो ऐसा पूछते हो तो तुमने इतना कोई निर्णय तो करा है कि क्रोध क्रमबद्ध में होने वाला था, ऐसा तुमने निर्णय तो करा है। तो हम पूछते हैं कि ये क्रोध होने वाला था, वह हुआ, ये निर्णय करने वाला कौन है। क्योंकि क्रोध क्षणिक है और आत्मा शांत स्वभावी है, वो अनादि अनंत त्रिकाली शांत स्वरूप है, और क्रोध क्षणिक एक समय का विकारी भाव है। तो उसके सन्मुख दृष्टि करने वाला जो त्रिकाली अपना शांत स्वरूप आत्मा है, उसके सन्मुख दृष्टि करने वाला वह ऐसा कह सकता है कि ये क्रोध होने वाला था सो हुआ। क्यों ऐसा वह क्यों कह सकता है, और अन्य कोई जिसको पर्याय दृष्टि है वो क्यों नहीं कह सकता। कि तुम ही सोच लो क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि तुमने जो कथन किया कि क्रमबद्ध में होने वाला क्रोध था सो हुआ, ये निर्णय किसने किया, किसको देखकर किया, किसके आलम्बन में किया। तुमने क्रोध देखकर, क्रोध की पर्याय के आलम्बन में, उस विकार की दृष्टि में तुम ये कहते हो, तो तुम्हारा कहना झूठा है। इसका निर्णय ज्ञान स्वभाव को देखकर जो कहे उसका सच्चा है। क्रोध में बैठे हो, पर्याय पर लक्ष्य है, फिर कहते हो कि क्रोध तो होने वाला था, कि ना ना, क्रमबद्ध की कोई भी बात कहने का अधिकार सिर्फ द्रव्य दृष्टि वाले को है, पर्याय दृष्टि वाले को नहीं। क्यों, देखो, यह क्रोध होने वाला था तो हुआ, ऐसा कौन कह सकता है कि स्वभाव की दृष्टि वाला। क्यों, क्योंकि उसकी दृष्टि वर्तमान पर्याय पर नहीं है, और जिसकी दृष्टि वर्तमान पर्याय पर है, जो द्रव्य स्वभाव को जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, उसका इसे आलम्बन किंचित भी है नहीं, वो कैसे कहेगा। वो कहे तो झूठा। ज्ञान स्वभाव त्रिकाली है, उसके निर्णय के बिना, निर्णय नाम अनुभूति प्रतीति के बिना,
ये क्रोध होने वाला था वह हुआ, ये निर्णय नहीं कर सकता, ये कथन नहीं कर सकता, ये बात उसकी सिर्फ सुनकर कही हुई है, भाषा रूप है, उसमें निर्णय की कोई बात नहीं है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 1951-52 के प्रवचन में से ली हुई बात है। देखो, इसमें इस संकलन का फायदा ये है कि इसमें बहुत पुराने पुराने प्रवचनों के अंश अपने को मिले। अपन सामान्यतः नियम सार, प्रवचन सार और समय सार, पंचास्तिकाय आदि की जो स्वाध्याय करी वो लगभग 74-75 से लेकर के 79-80 तक की है। अधिकांश जितने 19वीं बार का समय सार ले लो, प्रवचन सुधा में छपे हुए प्रवचन सार की चर्चा करो, चाहे नियम सार जो है वो भी 77 और 79 के अधिक प्रवचन हैं। कुछ पुराने भी हैं पर अधिकतर वही हैं। पर ये 46 के, 47 के, 50-55 के, हाँ तब रिकॉर्डिंग नहीं थी। वो तो तब से क्या, जब सच्ची बात तो ऐसी है कि वेद ने जब संप्रदाय परिवर्तन नहीं किया था तब से ही दृष्टि पलट गई थी। समय सार मिलने के बाद ही दृष्टि तो तभी पलट गई थी, पर वो अंदर में कमजोरी का भाव काफ़ी अधिक था। फिर जैसे जैसे कमजोरी मिटी है वैसे वैसे की घटनाक्रम अपने सामने है। दरअसल में अपना कहना ये है कि ये पुराने प्रवचनों का लाभ क्या है कि इनमें गुरुदेव जो बात समझाते हैं उसमें उनकी तर्क शक्ति बहुत तीव्रता से उन्होंने रखी है, और जो बाद के प्रवचन है 74-75 के बाद के, उसमें वे भावना की प्रधानता अधिक है। तो यहाँ तर्क शक्ति होने से अपने को अपने निर्णय में ये ज़्यादा लाभकारी हो जाते हैं। देखो 19वां, ऐसा कहने वाला स्वच्छंद का सेवन करता है। ये बात है, वैसे पढ़ चुके हैं, अपन पढ़ लेते हैं दोबारा। अलौकिक निश्चय की बात बाहर आई तब कितने ही लोग ऐसे स्वच्छंदी हुए कि हमारे अशुभ नाम अशुभ राग की, पाप आदि की पर्याय क्रमबद्ध होने वाली है इसलिए होती है, ऐसा मानकर स्वच्छंद का सेवन करते हैं। सत समागम का व्यवहार से भी उत्साह नहीं रहा। ऐसे भी हो गए जीव, जब ये गुरुदेव की तरफ से दृष्टि का विषय, वस्तु का स्वरूप, क्रमबद्ध पर्याय, उपादान निमित्त की यथार्थता, निश्चय व्यवहार का स्वरूप जब उजागर हुआ, तो ये जब बात आई तो कई लोग स्वच्छंदता का सेवन करने लगे, और उनको ये ऐसा हो गया कि स्वाध्याय का क्या है, स्वाध्याय का भाव उठना होगा तब उठेगा, अभी नहीं उठता है तो हम तो घर में ही पड़े हैं, स्वाध्याय का भाव उठेगा तो हम चले जाएंगे। ऐसा स्वच्छंदपना आ गया, उसको यहाँ कहते हैं। देखो, सत्समागम का व्यवहार से भी उत्साह नहीं रहा। ये व्यवहार है, यद्यपि सत्समागम, शास्त्र स्वाध्याय सुनना पढ़ना, वो सब व्यवहार में डाला तो उसका भी उत्साह न रहा। स्वभाव की दृष्टि किए बिना राग के समय राग आता है, ऐसा कहने वाला स्वच्छंदता का सेवन करता है। राग में ही बैठा हुआ है, राग में ही रम रहा है, राग में ही हित देख रहा है, और कहता है कि क्रम राग के समय राग आता है, क्रमबद्धता में आता है। अब तेरे को ये क्रमबद्धता का निर्णय करने या कराने वाला जो स्वभाव दृष्टि है उसका तो पता नहीं है। और ये कहता है, ऐसा कहने वाला स्वच्छंदता सेवन करता है क्योंकि उसकी इस राग के समय राग आता है, इस कथन को आप स्वच्छंदता कहते हो। और ज्ञानी कहे कि राग के समय राग आता है तो उसको आप ज्ञानी कहते हो, उसको साधक कहते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि
क्रमबद्ध पर्याय का जिसको निर्णय हुआ है, होता है, उसकी तो ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि है, दूसरे पर दृष्टि नहीं है। पर्याय पर दृष्टि रखकर अपने को वो कहे कि मैं क्रमबद्ध पर्याय की दृष्टि वाला हूं, तो वह खुद के साथ भी छल करता है और स्वच्छंदता का सेवन करता है। पर्याय पर उसकी दृष्टि नहीं है और कितने ही क्रमबद्ध को एकांत नियत कहते हैं, वे भी मिथ्या दृष्टि है। और नियमबद्ध अवस्था की बात करो तब कोई कहे कि हमें स्वाध्याय का विकल्प आने के काल में आएगा, ऐसा कहकर उल्टा दिग्मूढ़ होता है। दिग्मूढ़ माने दिशा की मूढ़ता, विपरीत दिशा में दौड़ता है और मानता है कि हम धर्म के जानने वाले हो गए। अपने स्वच्छंद को पोषण करना चाहता है और कोई इस प्रकार कहे कि देवगुरु शास्त्र का निर्णय होना होगा तो होगा, वह भी मूढ़ है। अरे तेरे आत्मा का निर्णय हुआ हो तो देवगुरु शास्त्र का निर्णय होना चाहिए। फिर अब थोड़ा कठिन शब्द लिया गुरुदेव ने, देखो अनुभव प्रकाश में कहा है कि तेरी हरामजादी ने भव खड़े किए हैं। इस वृत्ति का नाम हरामजादी कहा। किस वृत्ति का? कि स्वच्छंद वृत्ति का, और राग में पर्याय में दृष्टि रखकर अपने को धर्मात्मा मानने का जो तेरा भ्रांति का भाव है, इसका नाम हरामजादी। चैतन्य तत्व को नहीं पहचान कर उल्टे रास्ते दौड़ गया। राग के समय राग आएगा, ऐसा कहने वाले का लक्ष्य कहाँ है, अपेक्षा क्या है, उसे यथार्थ जानना चाहिए। लक्ष्य तो रखता है पर्यायों का और कहता है कि राग के समय राग आएगा, तो उसे वास्तव में ये जो जिनेंद्र परमात्मा की कथनी का कथन है कि राग के समय राग आएगा, इसकी अपेक्षा ही नहीं मालूम। क्रमबद्ध के नाम पर जो स्वच्छंदा का पोषण करे उसको हराम। हाँ, बहुत गजब का। देखो तो फिर क्या करना चाहिए, ये नीचे दो पंक्तियां बहुत गजब की हैं। देखो, उसे यथार्थ जानना चाहिए, वस्तु स्वरूप क्या है, मोक्ष मार्ग किसके आलम्बन से प्रकटता है, मोक्ष मार्ग का क्या स्वरूप है, ये यथार्थ उसे जानना चाहिए। तो कैसे जाने? तो कहते हैं कि जो पहले व्यवहार से स्वाध्याय का उत्साह था, तो स्वाध्याय के उपाय से, उपक्रम से अपने वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानना चाहिए था। सो वो भी तूने क्रमबद्ध के बहाने स्वच्छंद सेवन करने से वह उत्साह भी चला गया, यानी तूने अपने ही पैरों कुल्हाड़ी मार ली। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक 51-52 के प्रवचन, उसी में ये बात आई। हाँ, चौथे 4 भाग छपे हैं ना, जो 51-52 के हैं, कुछ और भी हैं जो वो संपादित छपे हैं। फिर उनके जो यदि अक्षरशः मिले तो 32 प्रवचन मिले, जो 2 भाग छपे हैं। मोक्ष मार्गिनी स्वतंत्रता, ऐसे 2 भाग छपे जो अपने चल गए हैं। अब देखो, एक प्रश्न आया, ये पूरा करते हैं फिर अगला अधिकार आएगा। ऐसा कहने का अधिकार किसे? प्रश्न आया है। विकार तो क्रमबद्ध होता है ना, चर्चा वही की वही है, पर उसको अनेक प्रकार के तर्कों से दृढ़ कराते हैं कि भाई वस्तु स्वभाव की दृष्टि बिना तेरे क्रमबद्ध करना सब व्यर्थ है। देखो, विकार तो क्रमबद्ध होता है ना, तो कहा ऐसा कहने वाला किसकी दृष्टि और किसकी मुख्यता रखकर कहता है? नित्य ज्ञाता दृष्टा शुद्ध द्रव्य पर जिसकी दृष्टि है, उसे क्षणिक निर्बलता से राग हुआ, उसे भूमिका अनुसार क्रमबद्ध कहा जाता है। देखो, अब इसमें एक शब्द और बढ़ गया।
भूमिका अनुसार, क्रमबद्ध तो है ही, पर भूमिका अनुसार शब्द बड़ा। किसको? कि जिसको निर्बलता है और क्षणिक निर्बलता है। क्षणिक निर्बलता किसको है? कि जिसकी ज्ञाता दृष्टा शुद्ध द्रव्य पर दृष्टि है, जिसकी स्वरूप पर दृष्टि नहीं, उसके लिए निर्बलता शब्द ही नहीं। बीमार है, रोगी है, मिथ्यात्व के रोग से पीड़ित है। तो अब यहां शब्द आ गया भूमिका अनुसार। तो भूमिका अनुसार का अर्थ है कि तेरी परिणति में भूमिका बनी है कि नहीं बनी। भूमिका तो बने पहले, तो भूमिका कब कहलाती है? कि जब स्वरूप की दृष्टि हो, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की प्रतीति हो, तो भूमिका का जन्म होता है। इसके पहले कोई भूमिका नहीं है। कोई कहे कि हमारी आत्मार्थता की भूमिका है, जिज्ञासु की भूमिका है, ये सब भूमिका कहने मात्र की भूमिका है, ये कोई भूमिका नहीं है। तो एक और बात इसमें देखो कि करणानि योग और चरणानि योग दोनों इस भूमिका के लिए कोई राग का निश्चित नहीं किया उन्होंने। बोलो, चौथे गुण स्थान में जब स्वरूप दृष्टि होकर भूमिका का जन्म हुआ, वहां किस प्रकार का राग होता है, हो सकता है, उसकी चर्चा मिलेगी करणानि योग में, चरणानि योग में। लेकिन पहले गुण स्थान में पड़ा हुआ अज्ञानी, भले वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि होए, अधिक से अधिक ले लिया बात अपन ने, वैसे तो 4 प्रकार कहे पंडित जी ने, तो उसके राग की कोई मर्यादा नहीं बताई गई है। बताओ, बताई है क्या? पहले गुण स्थान में राग की कोई मर्यादा बताई है क्या? नहीं बताई ना। क्यों नहीं बताई? क्योंकि है नहीं ना, होती तो बता देते, है ही नहीं। परिणाम मंद कषाय के होने लगे हैं, लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो मर्यादा में नहीं बंधा है वो, ये कहना है। होने तो लगे हैं, मर्यादा में तो नहीं आया। मर्यादा, उसकी मर्यादा की बात जो करी गई वो चौथे गुण स्थान से करी गई। मर्यादा नहीं है वहां, वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, सम्यक प्राप्त कर लेगा तब वहां से मर्यादा आ जाएगी, वहां से मर्यादा आ जाएगी, अभी नहीं है। तो ये तो अपने को इस शब्द पे से अर्थ विचार करना था कि भूमिका अनुसार क्रमबद्ध शब्द लिया। भूमिका अनुसार, तो भूमिका किसकी? कि जिसकी परिणति में सम्यक्त रूपी बीज या का जो अंकुरित हुआ है उसकी। देखो, राग हुआ या राग का अभाव हुआ, वह क्रमबद्ध है, ऐसा कहने का अधिकार किसे है? कि यह द्रव्य स्वभाव निर्मल है, उसमें राग है नहीं, ऐसे शुद्ध स्वरूप की रुचि में मिलकर, देखो रुचि में मिलकर, यानी उसमें रुचि को ढालकर वहां ही दृष्टि को मुख्य करे और इससे विकार क्षण क्षण में घटे, पश्चात अल्प विकार रहा, उसकी हे बुद्धि वर्तती है। वह क्रमबद्ध की बात ज्ञाता रहकर करता है, परंतु स्वच्छंदी क्रमबद्ध की मात्र बातें करे, वह यथार्थ नहीं है। ये समय सार के प्रवचन में से ये 1950-1952 के बीच में जो प्रवचन है उसमें से ये बात अपने सामने आई है। अगली हेडिंग है, अनादि से क्रमबद्ध पर्याय हो रही होने पर भी अभी निर्मल पर्याय हमारी क्रमबद्धता में क्यों नहीं आई? इतनी पर्याय निकल गई अनादि से, तो निर्मल पर्याय का क्रम क्यों नहीं आया? ऐसा कैसा क्रमबद्ध, ऐसा प्रश्न है।
तो इसमें अब प्रश्नोत्तर रूप से चर्चा है, जो अपन शेष आगे की स्वाध्याय में लेंगे। उसी